मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एयरपोर्ट पर मोअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के जंगी तैयारों ने फजा में सलामी दी। फील्ड मार्शल मेहमान सदर के एहसास में जोहराना देंगे। बिलावल भुट्टो भी शिरकत के लिए पहुंच गए। सदर यूएई की सदर जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल। यूएई के सदर का दो तरफा तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने में मददगार साबित होगा। विफाकी दारुल हुकूमत में आज आम ततील, पाकिस्तान सेक्रेटेरिएट और तमाम विफाकी इदारे बंद। हस्पताल, बैंक, जरूरी सर्विसेज के दफातर खुले रहेंगे। बरतानिया में पीटीआई और बैरूनी आकाओं का गठजोड़ बैनुल-अक़वामी कवानीन पर अमल दरामद के लिए कड़ा इम्तिहान। पीटीआई का अपने मज़मूम सियासी मकासद की खातिर पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडा तमाम हुदूद और बैनुल-अक़वामी कवानीन को पसे पुश्त डाल दिया। गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से बरतानिया की सरजमीन को पीटीआई के भगोड़े यूट्यूबर्स और शरपसंद अनासिर पाकिस्तान और फौज मुखालिफ बयानी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पीटीआई बरतानिया के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से 23 दिसंबर 2025 को इंतहाई इश्तियाल अंगेज वीडियो जारी की गई। बरतानवी सरजमीन पर खड़े मुजाहिरीन ने खुलेआम फील्ड मार्शल को बम धमाके में कत्ल की धमकी दी। पाकिस्तान का वाक़े पर सख्त तशवीश का इजहार। बरतानिया के होम ऑफिस को खत लिख दिया। बरतानवी हुकूमत से मुलविस अफराद की शनाख्त और इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का यूएई के सदर के दौरे का खैर मकदम। अहले पंजाब की तरफ से मोहम्मद बिन जायद अल नहान को खुशामदीद का पैगाम। मरीम नवाज कहती हैं, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के ताल्लुकात लाज़वाल और बेमिसाल हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात के काबिल एहतराम सदर का पहला सरकारी दौरा बाइस फ़ख्र है। सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहान का दौरा बाहिमी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। 9 मई जराव घेराव मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी। अदालत लाहौर ने 2 मुकदमात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। मियां महमूद रशीद को मजमूई तौर पर 33 साल कैद और 6 लाख रुपए जुर्माने की सजा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने जुर्म साबित न होने पर 23 मुल्जिमान को बरी कर दिया। पाकिस्तान के बाद अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों का ताजिकिस्तान पर हमला। 2 ताजिक एहलकार जाँ बहक। जवाबी कार्रवाई में 3 अफगान दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों ने ताजिकिस्तान के जिला शमसुद्दीन शोखेल में सरहद अबूर करके चौकी पर हमला किया। एहलकारों ने हमलावरों के हथियार और गोला बारूद कब्जे में ले लिया। ताजिक हुकाम का कहना है, तालिबान अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहे। कौमी एयरलाइन की निजकारी नहीं होनी चाहिए थी। पीआईए ने माजी में बड़ी एयरलाइंस की मदद की। सऊदी एयरलाइन की डेवलपमेंट में पीआईए ने बुनियादी किरदार अदा किया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीआईए के पायलट दुनिया में बेहतरीन और मौसर समझे जाते हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और पीटीआई हुकूमत ने कौमी एयरलाइन का बेड़ा गर्क किया। तबाही के जिम्मेदारों का तयन किए बगैर इदारों को नहीं बेचना चाहिए। प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाई के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने 10 अजला के डीसीज के अहकामात पर अमल दरामद मुअत्तल कर दिया। कब्जे वापस करने का हुक्म। चीफ जस्टिस तालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए, अगर पटवारी वक्त पर काम करते तो ये मसले पैदा ना होते। सिस्टम को बाईपास करेंगे तो मसाइल पैदा होंगे। डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर अज खुद कब्जे खत्म कराने का किसी किस्म का इख्तियार नहीं रखते। डॉक्टर आसिम और दीगर के खिलाफ गैस के ठेकों में 17 अरब की मुबैना करप्शन के रेफरेंस की समाअत। अदालत का खालिद रहमान के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने का हुक्म। सिंध हाईकोर्ट ने शरीक मुल्जिम खालिद रहमान के खिलाफ रेफरेंस खत्म करने की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया।
इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन का इजाफा। उम्मीदवारों की सहूलत के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख अब 30 दिसंबर 2025 मुकर्रर की गई है। पहले कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख 27 दिसंबर थी। मुल्क भर में सर्दी जोर पकड़ने लगी। कई इलाकों में 12 नुक्ते इंजमात से भी गिर गया। स्तोर -6, स्कर्दू, हुंजा, कलात -4, गिलगित दीर -3, कोयटा -2, रावलाकोट और मालम जबा में दर्ज हरारत -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद, चित्राल 4, पेशावर 6, लाहौर 8 और कराची में 12 शिद्दत की सर्दी। फ्लोर मिल्स मालिकान की मनमानियां। लाहौर के अलावा हर शहर में 20 किलो आटे का थैला गायब। कहीं भी आटा हुकूमती निर्खों पर दस्तयाब नहीं। 15 किलो आटे का थैला भी 1900 रुपए में फरोख्त। फ्लोर मिल्स मालिकान का कहना है गंदुम महंगी होती जा रही है, आटा सस्ता कैसे दे सकते हैं। चीन से इमदादी सामान की तीसरी खेप अजहरिया बहरी जहाज कराची पहुंच गई। चीन की जानिब से भेजी गई हालिया इमदादी खेप में 100 कश्तियां, 5000 खेमे, 8000 कंबल शामिल। इमदादी सामान को ट्रकों के जरिए NDMA के कराची वेयरहाउस पहुंचा दिया गया। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में शदीद बारिशों के बाद सैलाब। 1,60,000 शहरी बिजली से महरूम। मूसलाधार बारिशों के बाद पानी मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। सैकड़ों लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतादिद गाड़ियां कई फुट गहरे पानी में फंस गईं। छतों पर फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए निकाला गया। अमेरिका का नाइजीरिया के शुमाल मगरबी इलाके में दाइश के ठिकानों पर हमला। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में कहा, दाइश इस इलाके में मसीहियों को बेरहमी से कत्ल कर रही थी जो सदियों में नहीं देखा गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुतादिद दुरुस्त और इंतहाई कामयाब हमले किए। मसीहियों पर हमले ना रुके तो मजीद सख्त कार्रवाई होगी। एशिया सीरीज में पहली बार पहले ही रोज 20 विकेटें गिर गईं। चौथे टेस्ट में इंग्लिश टीम पहली इनिंग्स में 110 रन बनाकर आउट। माइकल नेसर 4, स्कॉट बोलैंड की 3 विकेटें। 8 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल न हो सके। इससे कबल ऑस्ट्रेलियावी टीम अपनी पहली इनिंग्स में 152 रन बनाकर आउट हुई। दिन के इख्तिताम पर ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में बगैर किसी नुकसान के 4 रन बना लिए। कराची में तारीख, अदब और सकाफत का संगम आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज। 4 रोज़ा उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की नामवर अदीब, शायर और अदब से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात शरीक। गवर्नर सिंध ने उर्दू कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। कामरान टसोरी कहते हैं, अदीब और शोरा के बगैर माशरे में जिंदगी का कोई फ़ायदा नहीं।